हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर हमारा इस बुक का सबसे छोटा चैप्टर है। और सबसे छोटा चैप्टर तो है ही और सबसे आसान चैप्टर भी है। देखिए, हमने अब तक दो चैप्टर पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम एंड द सेकंड इज पॉलिनोमियल। वो चैप्टर में हमें लगभग कितने वीडियोस बन गए थे? 12 13 वीडियोस बन गए थे। लेकिन इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, सॉरी, इस वीडियो के अंदर हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे जो इस चैप्टर के अंदर आएंगे। और दो वीडियो और बनेंगे, एक तो एक्सरसाइज 3.1 पर और दूसरे एक्सरसाइज 3.2 पर। तो इस प्रकार इस चैप्टर को हम ओनली 3 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँ ये चैप्टर कितना ईजी है। देखो, एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसके हर चैप्टर के एंड में एक समरी दी हुई है ना। तो इस चैप्टर के एंड में भी एक समरी दी हुई है जिसमें 10 से 11 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आप उन 10 से 11 पॉइंट को ही पढ़ लोगे तो आपका चैप्टर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को तो सिलेबस कंप्लीट करवाना है, इसलिए पढ़ाना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो देखिए, चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किसी एक पॉइंट को हम एक प्लेन में कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है। देखो, एनसीईआरटी के अंदर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम उसी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल है कि मान के चलो ये एक सोसाइटी है, ठीक है ना। मैं थोड़ा डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। ये मान के चलो ये एक सोसाइटी है, ठीक है। और इसके अंदर टोटल 8 गलियां हैं। गलियां मतलब स्ट्रीट्स, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार हमारे एक सोसाइटी के अंदर कितनी गलियां हैं? 8 गलियां हैं। और हर गली के अंदर 5 घर है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 सॉरी 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 5। इट मीन्स इस गली के सॉरी इस सोसाइटी के अंदर कितने घर हैं? 8 गलियां और 5 घर, हर गली के अंदर 5 घर हैं। इट मीन्स 40 टोटल घर है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, मान के चलो ये आपका घर है, ठीक है ना। ये आपका घर है, ठीक है। और ये आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है ना। अब कोई एक रैंडम आदमी आपसे पूछे कि इस सोसाइटी के अंदर आपका कौन सा घर है। एक बार मैं इनको गलियों को नामकरण कर देता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये हमारी टोटल नंबर कितनी गलियां होगी? 8 गलियां। और ऐसे में इनका नामकरण क्या होगा? 1 2 3 4 5। ये इनके मकान के नंबर है, ठीक है ना, जो इनके घर है ना। तो ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपके फ्रेंड का घर है। अब कोई एक रैंडम आदमी आपसे पूछे कि आपके घर की लोकेशन बताइए, तो क्या आप ये कहेंगे कि हमारे घर की लोकेशन ये है कि 2 नंबर गली, ठीक है। देखिए, आप ऐसा तो बताएंगे कि हमारे घर 2 नंबर गली में है। तो क्या वो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है क्या? कहने का मतलब, अगर हमें किसी प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को, है ना, यहाँ पे हमारा घर हो गया, या किसी ऑब्जेक्ट को लोकेशन को डिफाइन करना हो, तो हमें कितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी? 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब देखिए, अब उस रैंडम आदमी ने आपसे आपके घर की लोकेशन पूछी, तो उसने कहा कि आपके घर की लोकेशन क्या है। तो क्या आप ये बोलोगे कि मेरा घर है वो 2 नंबर गली के अंदर है ना। तो उसने आपने वैसे तो उसको आधी इंफॉर्मेशन तो दे दी। कैसे कि उसको हर गली के अंदर जाके चेक नहीं करना पड़ेगा कि आपका घर कौन सा है। आप वो आएगा और आपकी जो 2 नंबर गली है उसके अंदर इस घर में जाएगा, चेक करेगा कि ये घर आपका है या नहीं, नहीं है। इसमें भी जाएगा, 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 नहीं है। मतलब आपने आधी इन्फॉर्मेशन दी अभी तक, लेकिन वो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एग्जैक्ट लोकेशन आपके घर की नहीं बता पाएगा। अब देखिए, अगर आप उसे ये कह देते हैं कि मेरा घर तो मतलब 5 नंबर वाला घर है ना, 5 नंबर वाला घर। तो अब क्या, अभी भी आपने केवल आधी इंफॉर्मेशन दी है। अब क्या, आपने गली नंबर नहीं बताया, आपने सीधा घर नंबर, आपके जो मकान का नंबर है वो बता दिया। तो वो क्या जाएगा? इस गली में जाएगा, 1 2 3 4 5 इसमें जाएगा, है ना। तो क्या होगा? पांचवें नंबर वाले घर इसमें जाएगा, इसमें आपका घर नहीं है। इसमें जाएगा, इसमें भी नहीं है। इसमें जाएगा, इसमें नहीं है। इसमें जाएगा, इसमें है। मतलब उसको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि आपका घर कौन सा है।
लेकिन अगर आप उसको ये बता दोगे कि मेरा घर है वो दूसरे नंबर की गली में 5वें नंबर का घर है, ठीक है ना, आपने उसको कितनी इंफॉर्मेशन दी, 2 इंफॉर्मेशन, एक तो गली का नंबर बता दिया और एक घर का नंबर बता दिया, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, पहले 2 नंबर की गली में जाएगा, देन 5वें नंबर घर में चला जाएगा। इस तरह आप आपकी जो घर की एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें किसी प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को अगर उसकी लोकेशन को डिफाइन करना हो तो हमें 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है ना। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर ये भी पढ़ा था कि किसी एक नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैंने कह दिया कि 2 है, 2 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे कहीं 0 हो जाएगा, 1 2, आपने ये क्या किया, 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे तो क्या हुआ कि एक 1D है ना, 1D ऑब्जेक्ट है, तो 1D ऑब्जेक्ट के अंदर आपको केवल 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है कि अगर आपको ये बोल दिया कि 2 नंबर पर हमारे घर की लोकेशन है यहाँ पे, है ना, तो आप बता पाओगे कि एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि हमारे घर की लोकेशन क्या है। लेकिन प्लेन क्या होता है, 2D शेप होता है, ठीक है ना। तो 2D शेप के अंदर हमें किसी पॉइंट को डिफाइन करना हो, उसकी लोकेशन को डिफाइन करना हो, सॉरी, तो हमें कितने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जो ये एग्जांपल भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। मान के चलो ये हमारे पास एक पेज है ना, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, मान के चलो ये मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी एक लोकेशन, मुझे इसकी लोकेशन डिफाइन करो, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये जो पॉइंट है, ये पेज है ना हमारा, इसके लेफ्ट एज में है ना। तो बच्चे कैसे गेस करेंगे कि लेफ्ट साइड में है तो इधर होगा कहीं ना, लेफ्ट साइड के मतलब जो पेज का लेफ्ट एज है उसके साइड में है, तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 ठीक है ना। तो एक इन्फॉर्मेशन दी, अभी भी बच्चे एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं है ना। आपने ये कह दिया कि ये पॉइंट है लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो ये मान के चलिए ये 3 सेंटीमीटर क्या है, इसकी डिस्टेंस है। तो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो ये पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट में भी 3 डिस्टेंस है, मतलब सॉरी यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी होगा। तो अभी भी हम क्या एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे हैं। अब एक बच्चे ने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये पॉइंट है वो अपर साइड पे ना, जो हमारा ऊपर के साइड का जो मतलब इसका एज है ना, अपर एज, उससे 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। अभी हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है ना, ये हमारा अलग एक पॉइंट था। ये देखिए अब एक बच्चे ने कहा कि ये जो पॉइंट है वो जो पेज का अपर साइड है उससे 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो बच्चे क्या सोचेंगे कि ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, इससे 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, इससे 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर हमें केवल एक ही इन्फॉर्मेशन दी जाए एक पॉइंट के बारे में, एक प्लेन की बात करो ना, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट है ना, मतलब एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट है, उसको हमें अगर लोकेट करना है तो उसके लिए हमें कितने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी, 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि हम एक प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी लोकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए ये तो मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इसको, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रेने डेकार्टे ने, कि उन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने एक चीज का इन्वेंशन किया कि जो नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन जो हमने पढ़ी थी, नंबर लाइन कौन सी होती है, ये वाली नंबर लाइन, ठीक है ना। ये नंबर लाइन हो गई, इसमें बीच में कहीं 0, तो एक नंबर लाइन तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल ले ली, ठीक है, और दूसरी नंबर लाइन उन्होंने इसी के परपेंडिकुलर में ली और वो ली वर्टिकल, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने किया, ठीक है ना। अब उन्होंने कैसे स्टैंडर्डाइज किया इसको, देखिए मान के चलो इस बोर्ड के ऊपर एक पॉइंट को मुझे डिफाइन करना है। चलो मैं एक बात इससे पहले एक और बता देता हूँ कि जब भी हम किसी पॉइंट को कहीं भी डिफाइन करें, चाहे 1D ऑब्जेक्ट, जैसे एक वायर है, वायर के ऊपर एक चींटी बैठी है, तो उसकी, जैसे ये वायर मान लो है ना, तो ये क्या है, 1D ऑब्जेक्ट है। 1D ऑब्जेक्ट तो समझते हो ना कि इसकी एक ही डायमेंशन है, क्या है, लेंथ। प्लेन जो प्लेन होता है उसमें कितनी डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशन, लेंथ और ब्रेड्थ,
है ना। ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है इसकी एक तो लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई, तो इसकी कितनी डायमेंशन होगी, 2 डायमेंशन। तो इसे क्या कहते हैं, 2D ऑब्जेक्ट। और जैसे हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे एक रूबिक क्यूब होता है, तो वो कौन सी शेप का होता है, क्यूब, है ना। तो उसमें कितनी डायमेंशन की जरूरत होती है, 3 डायमेंशन की जरूरत होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो इस प्रकार उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ 1D ऑब्जेक्ट। एक मैंने वायर ले लिया, ठीक है ना, इसके ऊपर यहाँ पे चींटी बैठी है। तो देखिए अगर मुझे इसकी लोकेशन को डिफाइन करना हो, ठीक है ना, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कहीं भी हमें, मतलब चाहे 1D ऑब्जेक्ट हो, चाहे 2D ऑब्जेक्ट हो, चाहे 3D ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर हमें अगर किसी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करना हो तो वो किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल वो रेफरेंस पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। वो रेफरेंस पॉइंट ये भी हो सकता है, ये पॉइंट, है ना, जिसको हम बोल देंगे 0, है ना। रेफरेंस पॉइंट से मतलब क्या है, ओरिजिन। तो जब हम नंबर लाइन पे 0 रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। अब इस चींटी की लोकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट है ना, इस वायर का ये कॉर्नर, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, है ना। हम बोल देंगे कि रेफरेंस पॉइंट से राइट हैंड साइड में वो चींटी बैठी है या उसकी पोजीशन है, ठीक है ना। अगर मान के चलो ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट ये नहीं है, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट इसके एकदम बीच में है, जो इन जनरल हम नंबर लाइन पर बीच में ही लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए चींटी तो यहीं बैठी है ना। अब मैं बोलूंगा कि इसकी जो लोकेशन है चींटी की वो क्या है, वो क्या होगी कि इधर से 3 सेंटीमीटर, ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर लेफ्ट के साइड उस चींटी की पोजीशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक नंबर लाइन पर जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ओरिजिन मतलब जो जीरो जहां हम लिखते हैं वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। एक प्लेन के अंदर क्या होगा, प्लेन के अंदर जब अभी हम पढ़ने वाले हैं कि प्लेन के अंदर एक रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को डिफाइन करने को जो स्टैंडर्डाइज किया था जिसको, वो किसने किया था, रेने डेकार्टे। रेने डेकार्टे एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने पढ़े पढ़े सोचा कि हमें किसी पॉइंट को एक प्लेन के अंदर डिफाइन करना हो, उसकी लोकेशन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक नंबर लाइन ली, उसको एक को तो हॉरिजॉन्टल रखा और एक उसी नंबर लाइन को, एक 2 नंबर लाइन नहीं है ना, और दूसरी नंबर लाइन को उसके एक वर्टिकल में रख दिया, ठीक है ना। दोनों पॉइंट देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है इसमें आप डिफाइन करो 1 2 3 4 5 6, और इधर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, ठीक ना। ये जो टर्म बता रहा हूँ मैं आपको, ये इस चैप्टर के अंदर दी हुई है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और जो हमने इसी नंबर लाइन को ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया है, इसमें भी आप नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करो 1 2 3 4 5 6, और इधर माइनस में आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, है ना, माइनस के है ना, माइनस का 6। इसको हम कह देंगे वाई एक्सिस, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोल दो या फिर एक्स, इसको यहाँ बोलते हैं एक्स, इसको बोल दो एक्स डेज, आप कुछ भी बोल दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसको वाई, इसको वाई डेज, ठीक है। ये तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट है इस प्लेन के अंदर, ये बताओ पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकते हैं, या तो इस पार्ट में हो सकते हैं, या इस पार्ट में हो सकते हैं, या इस पार्ट में हो सकते हैं, या इस पार्ट में हो सकते हैं, और कहाँ हो सकते हैं। ये जो नंबर लाइन हमने 2 नंबर लाइन परपेंडिकुलर नंबर लाइन ली है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसके ऊपर भी हो सकता है, कहीं यहाँ 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 पर यहाँ पर यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन 5-6 जगहों के अलावा कहीं भी नहीं हो सकती, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट, हमारा इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ये जहाँ पे 0 0 है ना, जहाँ पे दोनों नंबर लाइन के 0 कट कर रहे हैं ना, वही हमारा क्या है, इस प्लेन का, इस कार्टेशियन प्लेन का क्या है, रेफरेंस पॉइंट। और मैंने इसको कार्टेशियन प्लेन क्यों कहा, जैसा कि मैंने बताया कि कार्टेशियन, इसकी जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्टे ने, ठीक है ना। वो एक दिन पढ़े पढ़े सोच रहे थे कि कैसे मैं
इसको स्टैंडर्डाइज करूं, किसको, कि एक पॉइंट को एक प्लेन में कैसे डिफाइन करते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर एक नंबर लाइन को हम हॉरिजॉन्टली ले लें और दूसरी नंबर लाइन को उसके परपेंडिकुलर में ले लें तो ऐसे करके हम इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी उन्हीं के नाम पे देखो, इनका नाम था रेने डेकार्टे, ठीक है ना, उनका नाम था रेने डेकार्टे, ये फ्रेंच के फिलोसोफर थे, इन्होंने इसी चीज को इन्वेंट किया था। तो इसी के नाम पे, है ना, इन्हीं के नाम पे क्या है, इनका नाम पड़ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोल दिया, कार्टेशियन प्लेन बोल दो, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा नाम है कार्टेशियन प्लेन। तो आपसे पूछे इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। तो देखिए आपको याद क्या रखना है, ये चीजें तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताई, आपको जो याद रखना है वो मैं अब बता रहा हूँ। देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ, जैसे ये पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट ए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे इसकी लोकेशन पूछना चाहूँ तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, वो अब हम देखते हैं। तो इसकी लोकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इसमें हम दो कोऑर्डिनेट काम में लेंगे, कैसे, इस पॉइंट की y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, ये y एक्सिस हो गया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 3 यूनिट, है ना। अगर आप सेंटीमीटर में मानते हो तो सेंटीमीटर में मान लो, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट, ठीक है ना। और इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, x एक्सिस से डिस्टेंस है इसकी 2 मीटर, ठीक है। तो ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। कैसे डिफाइन किया, इसमें हमने दो पॉइंट लिए, है ना, दो कोऑर्डिनेट ही तो यूज किया 3 और 2। तो देखिए पहला जो नंबर होता है वो क्या बताता है हमें, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरा होता है वो होता है x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसकी सबसे पहले क्या देखेंगे, y एक्सिस से, जो y एक्सिस है हमारा उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये y एक्सिस हो गया, ये डिस्टेंस कितनी है 2, है ना। तो ये पहला जो कोऑर्डिनेट है वो 2 हो जाएगा, और x एक्सिस से, ये x एक्सिस है, इससे डिस्टेंस कितना हो गया 4, है ना। तो ये हो जाएगा इसके पॉइंट 2 और 4, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लूँ, जैसे ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, तो देखिए इसमें नेगेटिव का क्या रोल है, अगेन दो दो कोऑर्डिनेट हमें यूज करने हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला कोऑर्डिनेट होगा y एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। बताओ इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, ये डिस्टेंस है ना 2, डिस्टेंस तो 2 है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, इसके नोमेनक्लेचर को भी फॉलो करना होता है कि माइनस साइन। अब हमने ये पॉइंट कहाँ पे लिया है, ये पॉइंट हमने इसके y एक्सिस के लेफ्ट साइड में लिया ना, तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट वो आएगा माइनस के अंदर, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ ना -2, तो ये हो जाएगा -2। क्या है ये, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, जो y एक्सिस से डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब बताओ दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये ना, ये कितनी है, ये भी 2 है, और ये 2 किस में है, पॉजिटिव, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के वो कितने हो जाएंगे -2 और 2। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, मैं अगर यहाँ पे कह दूँ ये पॉइंट को आप, इस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट बताने हैं तो कैसे बताओगे, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आपको y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, ठीक है ना, किससे, y एक्सिस से। तो y एक्सिस ये है हमारी जो परपेंडिकुलर, जो हमारी वर्टिकल लाइन है ना, तो इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 1, और 1 भी कितनी है माइनस में, तो माइनस का 1, और x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है -6, तो ये उसके हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। तो आई थिंक आप समझ भी गए होंगे, है ना। तो जो हम पेयर के अंदर जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं 3 2 2 4 -2 2 -1 -6, इसके अंदर जो पहला नंबर है वो तो क्या है y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो दूसरा नंबर है वो है x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए याद रखना, जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ 3 और 2, है ना, 3 और 2, इसके अंदर ये क्या है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है ना, x एक्सिस नहीं y एक्सिस, और जो दूसरा है ये यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। याद रखना थोड़ा सा उल्टा है कि जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है वाई एक्सिस से उस कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। इट मींस जो हमारा पहला नंबर होगा वो कौन सा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ओके, और जो डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है उसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। इट मींस जो हमारा दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके एक एक नाम और है, ठीक है ना। जैसे हमारे भी दो दो नाम होते हैं ना घर पे, तो इनके भी दो दो नाम दे रखे हैं। देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं एब्सिका, ABSCISS, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये इनके पास दूसरे नाम है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को ओनली ऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास, आपको कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट दे दिया जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि इसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो क्या बताओगे। अगर आपको वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट बता देना है ना। आप क्या याद रखो, देखो ये सारी चीजें बता दी मैंने, अब आपको याद क्या रखना है। देखिए जैसे आपके पास दो पॉइंट होंगे, दो पेयर के अंदर ही होंगे पॉइंट, तो जैसे 5 और 6, तो जो पहले वाला पॉइंट होगा, जो पहले वाला नंबर होगा वो तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होगा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो वाई एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इतना आपको याद रखना है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं और दूसरे कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए एक चीज और बच गई, जैसे ही हमने इन दो नंबर लाइन को ऐसे म्यूचुअली ऐसे बना दिया, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 4 पार्ट के अंदर। कैसे, देखिए एक पार्ट तो ये हो गया, 4 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4। तो ये जो वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। याद रखना है इसको, ऐसे जो नंबर बता रहा हूँ इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, नहीं। ये वाला होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पे देखो क्या सवाल क्वेश्चन बनते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट होगा ना वो किस फॉर्म का होगा। देखिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो जाए, यहाँ पे वो सारे किस फॉर्म के होंगे, सारे के सारे नंबर के होंगे। उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एक नंबर है, तो हम किससे डिफाइन करते हैं कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों जो नंबर होंगे एक पेयर के अंदर वो क्या होंगे, पॉजिटिव। तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो किस फॉर्म के होंगे, दोनों पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें जो भी नंबर होंगे वो कौन से फॉर्म के होंगे। देखो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट वो होगा माइनस का और वाई कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो नंबर होगा वो माइनस प्लस इस फॉर्म का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नंबर क्या होंगे, माइनस के इस फॉर्म का होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो 4 लोकेशन तो ये हो गई कोऑर्डिनेट की, यहाँ पे हो सकता है, 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 ठीक है। लेकिन एक दो लोकेशन और भी तो बच गई, वो पॉइंट हमारा यहाँ पे भी तो हो सकता है इस एक्स एक्सिस पर, है ना। और एक वो पॉइंट वाई एक्सिस पर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पे है, यहाँ पर। अब बताओ ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, है ना। तो ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो मैंने जो आपको बेसिक डेफिनेशन बताई ना कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस से क्या होगा, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो होगा वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताओ इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट, ये हो जाएगा 2। और इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, कोई डिस्टेंस नहीं है, ये तो 0 है, तो ये हो जाएगा 2 0। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, हमारा पॉइंट मान के चलो यहाँ पे है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है कि उसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो बताओ इसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट। हालांकि वो क्या है, माइनस में है, तो जब कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें -4 लिख के चलना है।
और इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वो है कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ये तो उसी एक्स एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो भी पॉइंट है ना वो क्या हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट मींस जो दूसरे नंबर वाला कोऑर्डिनेट है ना यहाँ पे दूसरा नंबर, वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये नंबर, ये मिटा देता हूं मैं इसको, है ना, ये आपको याद रखना है, ए नंबर विच इज ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स 0। ठीक है ना, मतलब एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है ना, जो पहला नंबर है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, है ना, मान के चलो ये पॉइंट मैं ले लेता हूं, तो पहला कोऑर्डिनेट है ना, जो पहला नंबर है कोऑर्डिनेट के अंदर वो क्या डिफाइन करता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ इसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये तो खुद ही वाई एक्सिस के ऊपर है ना, मतलब इसकी कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के वो क्या हो जाएंगे, 0 3। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, मान के चलो ये वाला पॉइंट, बताओ इसको हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये पॉइंट खुद ही वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। और इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, -6, है ना, हमें माइनस साइन को यूज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 आ रहा है। इट मींस ए नंबर विच इज ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 0y। क्या समझे कि एक पॉइंट है वो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये ना एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वो हमेशा 0 होगा। और जो अगर हमारा कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट या फिर हम एब्सिसा भी बोलते हैं, वो हमेशा 0 होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट बस इस चैप्टर के अंदर थे। अब देखिए मैं आपको पूछता हूँ, है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको आंसर करना है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं आपके पास एक पॉइंट लिखता हूँ 2 और 3, बताओ इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें मैं पूछ लूंगा, जिससे आपने अभी तक जो जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। एक पॉइंट है हमारा प्लेन के अंदर 2 और 3, आप बताओ मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, हमेशा जो पहला नंबर है, ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, और आपको ध्यान रखना अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट किस जगह ये भी बोल दूं एब्सिसा क्या है, तो भी आपको क्या बताना है, 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एब्सिसा। ठीक है ना, चाहे मैं आपको एक्स कोऑर्डिनेट पूछ लूँ चाहे मैं एब्सिसा पूछ लूँ, तो आपको आंसर क्या बताना है, जो कोऑर्डिनेट के अंदर फर्स्ट नंबर है वही आपको बताना है। मैं पूछूं इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑर्डिनेट, है ना, सिंपल वर्ड में, तो कितना हो जाएगा, 3, है ना, जो दूसरा नंबर है। अब मैं पूछूं परपेंडिकुलर, इसको मैं परपेंडिकुलर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और एक मैं पूछूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये बताओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो पहला नंबर होता है वो क्या बताता है, देखो मैंने अभी बताया था कि वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नहीं बताता, वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। तो जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, उल्टा होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो आपको कौन सा कोऑर्डिनेट बताना है, कौन सा, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है हमारा, 3। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 3, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपको देखते बता देना है, जो फर्स्ट नंबर है वो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं आपको पूछूं क्वाड्रेंट बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये नंबर है, तो बताओ ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो
दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। तो बताओ दोनों नंबर पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। मैं पूछ लूं 2 और -7, बताओ इसके लिए आप x कोऑर्डिनेट बताइए। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहला नंबर 2, y कोऑर्डिनेट बताइए, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -7। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है। एक बात याद रखना, जब आप कोई डिस्टेंस पूछे तो अगर यहाँ पे माइनस साइन भी लगा हुआ है तो वो आपको नहीं लगानी, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो मैं आपको पूछूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कौन सा कोऑर्डिनेट बताता है, y कोऑर्डिनेट, है ना। तो y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -7, लेकिन हमें पूछे डिस्टेंस तो ये हो जाएगा 7 यूनिट, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कौन बताएगा, x कोऑर्डिनेट, दैट इज 2 यूनिट। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हमारा पहला नंबर है पॉजिटिव और दूसरा नंबर है नेगेटिव, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में करेगा। जहाँ पे पहला नंबर तो पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव, मैंने अभी बताया था, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ऐसे लिख देता हूँ मैं रोमन में फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो ये ऐसे बस हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। आई थिंक मैंने अपने साइड से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.1 और एक्सरसाइज नंबर 3.2, ठीक है ना। धन्यवाद।